Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start. सारे खेल की शुरुआत हुई इस एक स्टेटमेंट से। जैसे ही ये स्टेटमेंट आई, ठीक इसके एक दिन बाद एक पार्टी सामने आ गई, कोकरोच जनता पार्टी। अब मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये पार्टी बनी है, ये पार्टी बनेगी जनता की आवाज़, यूथ की आवाज़, जेन जी का चेहरा। और सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि जो ये पार्टी का लीडर है उसे कोई भी नहीं जानता। मतलब यूएस में रहते हुए उसने एक पार्टी बना दी, ठीक है, उसे कोई जानता भी नहीं है। उसने इस पार्टी का मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, वो भी किसी से नहीं पूछा। मतलब अगर आप यूथ की आवाज़ बोल रहे हो तो यूथ से पूछ तो लो। उसका एजेंडा डिक्लेयर कर दिया, वो भी किसी से नहीं पूछा, बस पार्टी बना दी और बोल दिया जो जेनजी है और यूथ है कि चलो कर लो इससे फॉलो। और हमारे जेनजी तो है ही भेड़ बकरी, चलती है पीछे पीछे। कि इस वीडियो में मैं इस पार्टी के बारे में से 3 पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसे सुन के आप भी बोलोगे कि सर ये तो टट्टी है। और ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को राइट विंग या लेफ्ट विंग होने के थ्रू मत देखना, इस वीडियो को देखना एक भारतीय होने के नाते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहला और जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो यही है कि एक पार्टी बनती है उसके मेंबर से। सबसे पहले बात करते हैं इसके फाउंडर की ही। इसका जो फाउंडर है वो उसका नाम है अभिजीत दिपके। ये खुद कहता है कि मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक हूँ। ठीक है, चलो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने वेलकम कर रखा है महुआ मोइत्रा का। ये वही लेडी है जो टीएमसी के एक लीडर हैं, और इसने खुलेआम सपोर्ट कर रखा है किसका, उमर खालिद का, जो ये कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। और इस पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि इंडिया में सबको रोड पे आ जाना चाहिए, अराजकता मचा देनी चाहिए, नेपाल वाला हाल इंडिया में भी कर देना चाहिए। ठीक है, अगर तुम नेपाल का इतना ही समर्थन करते हो तो नेपाल का जेनजी तो ये भी कहता है कि वहाँ पे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो क्या तुम लोग भी इंडिया में हिंदू राष्ट्र का समर्थन करोगे? फिर परसों इस पार्टी ने अपने कुछ स्पोक्स पर्सन डिक्लेयर करे। आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नाम आता है सौरभ दास का। ये वो है जिसने ये बोल रखा है कि उमर खालिद बिल्कुल इनोसेंट है, और इसके बाद भी कि जो शर्जील इमाम है उसके बारे में कोई भी सबूत नहीं है, वो बिल्कुल इनोसेंट है, बेगुनाह है। शर्जील इमाम का केस तो मैंने ज्यादा फॉलो किया नहीं है, लेकिन जितना लग रहा है एंड यही आर्ग्यू भी हुआ है कोर्ट में कि इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टेररिस्ट स्पीच। रुक जा, मैं दे रहा हूँ सबूत। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। अगला नाम आता है विजेता दहिया का, और इसका काम क्या है, ये है जर्मन शेफर्ड का कंटेंट राइटर। अब जब जर्मन शेफर्ड का ही कंटेंट राइटर हो गया तो समझ जाओ उसका दिमाग कहाँ पे होगा। ये तो हो गया इसके मेंबर का कच्चा चिट्ठा। दूसरा पॉइंट है इनके काम करने का तरीका। जो इसका फाउंडर है अभिजीत दिपके, वो ही कह रहा है कि मैं 6 तारीख को दिल्ली एयरपोर्ट पे आऊँगा, वहाँ से इकट्ठे होकर जाएंगे पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे परमिशन मांगेंगे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की, उसके बाद वहाँ पे चलेंगे। लेकिन जो पुलिस का नियम ये है कि 7 दिन का पहले नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद कि कितने मेंबर आएंगे, वहाँ पे क्या क्या होगा, ये बात 7 दिन पहले बतानी होती है। लेकिन ये किस दिन बताएंगे, जिस दिन प्रोटेस्ट होगा उसी दिन। इसके बाद क्या होगा आपको पता है क्या होगा, उस दिन परमिशन मिलेगी नहीं, एट ए टाइम परमिशन नहीं मिल पाती। उसके बाद ये ज़बरदस्ती वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे इनको अरेस्ट करेंगे। उसके बाद ये फिर अपना भिंडी रोना रोएंगे कि देखो हम पे अत्याचार हो रहा है, हम प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हमें। फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर ने जो इनके स्पोक्स पर्सन है उससे पूछा कि जब को पता है कि 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है तो आप लोग अभी क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये कहता है कि नहीं, हम तो उसी दिन जाके देखेंगे, वही करेंगे जो करेंगे, हमारा इसमें कुछ नहीं है। अपनी बयान से पलटते नजर आए। फिर जब इस अभिजीत दिपके ने बोला कि मैं 6 तारीख को इंडिया में आऊँगा, तो वहाँ यूएस का बंदा बोलता है कि इसको ये अपने आप नहीं आ रहा है, इसको डिपोर्ट करा जा रहा है। और अगर ऐसी बात है तो सच बोल रहा है, तो जो स्टैंप लगी है पासपोर्ट की उसकी फ़ोटो भेज दें। अब इसके पास 2 ऑप्शन थे अभिजीत दिपके के पास, या तो उसको रिप्लाई ना करता, इग्नोर करता, ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन इसने जवाब दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये झूठी अफवाह है मेरे बारे में। अरे भाई, अगर इतना ही क्लियर है तो अपनी फ़ोटो भेज दे, स्टैम्प की फ़ोटो भेज दे। मतलब ये तो वही बात होगी कि 2 दोस्त हैं, एक दोस्त दूसरे को बोल रहा है कि तू तो बहुत अमीर है, तो पार्टी नहीं कर रहा, ये है वो है, और वो दोस्त बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई मैं गरीब हूँ। अरे अपना बैलेंस दिखाते हैं ना, सच बोल रहा है भाई तू। तीसरा पॉइंट है इनकी हिंदू विरोधी मानसिकता। जो इनका स्पोक्स पर्सन है, आप सुनो वो बोलता क्या है। आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी बहरूपीय। नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का चोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इंप्रेस, यार क्या कूल बंदा है, बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। मतलब 6 जून को ये बोल रहे हैं प्रोटेस्ट करने की, लेकिन 21 जून को क्या है, रीनीट का एग्ज़ाम है। अब बच्चे पढ़ेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे, आप खुद समझो इससे। मैंने आपके सामने इस पार्टी की सच्चाई खोल के रख दी है। अब भी जिन लोगों को लगता है कि ये न्यूट्रल पार्टी है, जनता की आवाज़ है, यूथ का चेहरा है, तो वो
इस दुनिया में सबसे गधे और मूर्ख लोग हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग क्या बोलोगे बताना मुझे कमेंट्स में। राम राम।